आराम से दिल खोल के पैसे खर्च करते हैं ना, दिल खोल के मेहनत करो आप, सफलता मिलेगी आपको। अब हमारी सिचुएशन ये है कि अपने को बताने के लिए, अपने को पहचानने के लिए कि अरे तेरा घर कहाँ है, कोई पूछे आपसे कि आपका घर कहाँ है, तो अपने घर को बताने के लिए हमें दूसरे के घर का सहारा लेना पड़ता है कि नहीं? कि आप बताते हो कि मेरा घर पीपल खेड़ी के स्टैंड पे जो वो डॉक्टर रहता है ना, पहलाज जी डॉक्टर, उसके पास वाली गली में 3रा नंबर का मकान है। तो आपने पहलाज जी का सहारा ऐसे ले लिया कि उसको सब जानते हैं, तो आपने उसका सहारा ले लिया कि मेरा घर पहलाज जी वाली गली में है। कभी तो ऐसा भी होना चाहिए कि कोई पूछे तो आपका नाम लेकर अपना घर का एड्रेस बताए कि कहाँ घर है आपका। मेरा घर रामलाल के बगल में है, तो रामलाल का नाम क्यों लेगा वो? कि रामलाल को सब जानते हैं। और सब कब जानेंगे आपको? जब आप गांव में कुछ ऐसा काम करोगे जो किसी ने किया ही नहीं। किसी का मर्डर मत कर देना कि अरे यार मर्डर तो किसी ने किया ही नहीं, मैं कर देता हूँ, मेरे को जानने लग जाएंगे। जानने के भी 2 तरीके होते हैं, एक तो अच्छाई से जाने और एक बुराई से जाने। तो अच्छाई में मिसाल देनी है आपको, बुराई में नहीं देनी है। आपके गांव को आपके नाम से जाने, तब मजा है जिंदगी का। आपके गांव को आपके नाम से जाना जाए ना, कि कौन से गांव में रहता है, रामलाल रहता है उसमें, संजय रहता है उसमें, यासीन रहता है उस गांव में रहता हूँ मैं, तब मजा आएगा इस पढ़ाई का। और ये मुकाम हासिल कर सकते हो पढ़ाई से आप केवल। चलो स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक है हमारा वृत्तखंड। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? वृत्तखंड पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड दोनों वृत्त के ही पार्ट हैं। किसके पार्ट है? वृत्त के पार्ट है ये दोनों ही। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मेन वृत्तखंड। वृत्तखंड देखो, वृत्त का एक भाग होगा वो क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। ये पूरा वृत्त मैंने बना दिया है। इसकी त्रिज्या क्या है? R है और केंद्र C है। केंद्र क्या है? C। केंद्र C इसलिए लिखा है दोस्तों मैंने कि केंद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। सेंटर की पहली मीनिंग होती है वो क्या होती है? C होती है। ठीक है, और रेडियस से क्या बन जाती है? त्रिज्या बन जाती है। इसकी त्रिज्या कितनी है? R है। अब हमने जीवा का जिक्र किया था पिछले वीडियो में। मैंने बताया था कि जीवा क्या होती है। जीवा एक ऐसी लाइन होती है, ठीक है, एक ऐसी तलवार होती है, कहने का मतलब जो वृत्त को 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, जैसे येलो साहब मैंने ये एक लाइन खींच दी, ये लाइन इस वृत्त को 2 भागों में बांट रही है। बांट रही है कि नहीं बांट रही है भाई? बांट रही है ना। तो ये दोनों भाग क्या है? इसके वृत्तखंड है। यह भी वृत्तखंड है और यह भी वृत्तखंड है। वृत्त का एक खंड जो जीवा के द्वारा बन रहा है वो क्या हो गया? वृत्तखंड हो गया। अब ये नीचे वाला जो वृत्तखंड दिख रहा है आपको, ये थोड़ा छोटा है। छोटे का मतलब इसका एरिया कम है, क्षेत्रफल कम है। और ऊपर जो वृत्तखंड बन रहा है वो बड़ा बन रहा है। बड़ा बन रहा है कि नहीं? तो जो छोटा बन रहा है इसको लघु वृत्तखंड बोलते हैं। छोटा वृत्तखंड बन रहा है ना, इसको कौन सा वृत्तखंड बोलते हैं? लघु वृत्तखंड बोलते हैं। और जो ये ऊपर बन गया ना, इससे बड़ा दिख रहा है, इससे तो बड़ा है, तो ये दीर्घ वृत्तखंड है। कौन सा वृत्तखंड है? दीर्घ वृत्तखंड है। समझ में आ रहा है? यानी कि एक वृत्त में जीवा द्वारा जो खंड बनते हैं ना, तो और उनमें छोटे वाला खंड होता है वो लघु वृत्तखंड कहलाता है, और बड़े वाला जो खंड होता है वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। हमारा मेन उद्देश्य है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा।
जो ये एरिया आ रहा है ना, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये दो फार्मूले हमारे पास आएंगे नए, तो वो याद करने पड़ेंगे आपको। देखो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। त्रिज्यखंड बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे केंद्र से मैं इस बिंदु को मिला देता हूँ ए और बी को, तो ये क्या बन गई, ये त्रिज्या बन गई कि नहीं बनी। और ये भी क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, होगी ना। और ये केंद्र पे बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक छवि बन रही होगी इस पर्सन के लिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, कि हम इसका क्षेत्रफल निकाल ले पूरा पूरा, किसका, इसका और इसका, ये त्रिभुज और नीचे वाला। तो ये त्रिभुज सहित बात करें इसकी, तो ये क्या बन गया रे, ये त्रिज्यखंड बन गया। क्या बन गया, त्रिज्यखंड बन गया। और त्रिज्यखंड हमने पिछले वीडियो में सीखा था। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। इस पूरे के क्षेत्रफल की बात करें ना, इसकी और इसकी, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अपने को इसका ही क्षेत्रफल निकालना है रे, नीचे वाले का ही, इसका नहीं चाहिए। तो ये क्या है, ये त्रिभुज है कि नहीं। यदि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360 में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, माइनस कर दें, तो कौन सा क्षेत्रफल बचेगा अपने पास, ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा, जब पूरे में से हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब समस्या ये आ गई अपने दिमाग में कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाले रे, जब हमारे पास ये कोण थीटा आ रहा है और ये त्रिज्या आर आ रही है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो देखो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये चीज़ आप 10th क्लास में भी देखोगे। ये दोनों फार्मूले आपके 10th में भी आएंगे, और 10th में त्रिकोणमिति आप पढ़ोगे। फिलहाल आप 10th में ही पढ़ रहे हो, परंतु त्रिकोणमिति नहीं पढ़ाई है आपको मैंने, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति की सहायता से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। इस बिंदु से सेंटर सी से इस पे लंब डाल देता हूँ मैं, सी एम। क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे लंब डाल दिया सी एम। ठीक है। तो ये कोण है ना थीटा, ये दो भागों में बट गया। थीटा बटे हुए 2 इधर वाला रह गया और थीटा बटे हुए 2 इधर वाला रह गया। समझ रहे हो ना, आधा आधा हो गया ये। अब ये दूरी r है, ये दूरी r है, समझ रहे हो। और ये क्या है, लंब है, एम एल क्या है, लंब है। ये कोण क्या है, थीटा है। त्रिकोणमिति हम पढ़ते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति के अंदर जो ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्न आते हैं ना, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आधार बनेगा इसमें, और ये क्या बनेगा, कर्ण बनेगा। जब भी कोई त्रिभुज ऐसे बना हुआ हो और आपको ये कोण दे रखा है थीटा, तो इसके सामने वाली क्या होती है, लंब, और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और ये वाली आधार। तो यहाँ पे थीटा ये है, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें साइन थीटा लगता है। क्या लगता है, साइन थीटा लगेगा इसके लिए। तो आपको पूरे डिटेल से बताएंगे, हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं केवल। देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। आपको अगले वीडियो में जब भी हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तब निकाल के बता देंगे। इसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनेगा दोस्तों, वो बनेगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इसका क्या बनेगा, क्षेत्रफल बनेगा। किसका, इस त्रिभुज का, इस पूरे त्रिभुज का, ठीक है ना। तो ये घटा दिया मैंने इसमें से, तो ये क्या आ गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और लघु वृत्तखंड कौन सा है आपका, ये वाला, ये वाला।
ठीक है ना। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए में 360, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर वृत्त की त्रिज्या है और थीटा केंद्र पर बनने वाला कोण है। थीटा क्या है, केंद्र पर बनने वाला कोण है। समझ में आ रहा है। इस छोटे वाले का क्षेत्रफल आ गया, तो अब बड़े वाले का क्षेत्रफल आपको निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। वो कैसे निकलेगा रे, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें हम, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें हम, और इस छोटे वाले का घटा दे, इसका क्षेत्रफल घटा दे, तो कौन सा आ जाएगा, ये ऊपर वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। समझ रहे हो कि नहीं इस बात को। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यदि हम इस छोटे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे तो किसका आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। और छोटे वाले का क्षेत्रफल आपके पास है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दीर्घ, देखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम, यानी कि पाई आर स्क्वायर में से हम क्या घटाएंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही तो है। तो ये बहुत सिंपल है, दोनों सूत्र याद रखे जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सूत्र है, बड़ी आसानी से आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, लॉजिक यही रहेगा। आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है लघु का, तो आपको किस में से, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है इस त्रिभुज के लिए, है ना। और दीर्घ वाला निकालना है तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है समझ में। इसमें थोड़े से गणित से संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, मिटा दूँ इसको। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कभी प्रश्न आ जाए इसमें, तो हम थोड़ा सा पहले घड़ी के बारे में जान लेते हैं। घड़ी जानते हो कौन सी होती है, दीवार घड़ी की बात कर रहे हैं, जो दीवार पे टाक के टाइम देखते हैं उस घड़ी की बात कर रहे हैं हम। कितने सुई आते हैं उसके अंदर, 3 आते हैं, 1 सेकंड वाला, 1 मिनट वाला और 1 घंटे वाला सुई आता है। तो वो कोण किस प्रकार से बनाते हैं, 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये चीज़ें हम आज देख लेते हैं। फिर प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चालू करें। जैसे ये घड़ी है हमारी, हम सब चीज़ कल्पना पे ही कर रहे हैं, ये घड़ी है। ठीक है, हम 2 सुइयों की बात कर रहे हैं, केवल मिनट वाली और घंटे वाली की। अब आप बताना कि 1 मिनट की सुई होती है, जैसे ये मिनट की सुई है। ठीक है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 9, 3 और 6, यहाँ पे ये मिनट की सुई है और इसी के नीचे घंटे वाली सुई है। ठीक है, मिनट की सुई थोड़ी बड़ी आती है, घंटे वाली सुई थोड़ी छोटी आती है। आती है कि नहीं आती है, ठीक है ना। तो बड़ी सुई की बात करें तो आप समझ जाना मिनट वाली सुई की बात हो रही है, और छोटी सुई की बात करें तो आप घंटे वाली सुई समझना। अब ये मिनट की सुई जब यहाँ से 12 से स्टार्ट होकर वापस 12 पे आ जाती है तो कितने मिनट हो जाती है, कितने मिनट हो जाती है, 60 मिनट।
जब 1 मिनट की सुई पूरा राउंड लगाती है, पूरा राउंड लगाती है, कहने का मतलब 60 मिनट का समय तय कर लेती है। जब एक घड़ी के मिनट की सुई पूरा चक्कर लगाती है तो 60 मिनट का समय तय कर लेती है। मिनट की सुई, मिनट की सुई 60 मिनट में, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? पूरा राउंड हो गया तो इसके अंदर पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है भाई? 360 डिग्री का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तो यहाँ पे मिनट की सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। 360 डिग्री का कोण बनाती है। सही बात है, कह रही है, सही बात है ना। ये इतना ही होगा आगे। अब हम बात करने वाले हैं जब यहाँ पे 60 की जगह क्या हो? 1 हो, 1 मिनट हो, तो ये कितने डिग्री का कोण बना लेगी? तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 1 करना चाहते हो तो इधर क्या करना पड़ेगा आपको? 60 डिग्री का भाग देना पड़ेगा। नहीं, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रही है ये। 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360 बटे हुए में 60, 0 से 0 कट गई और 36 में 6 का भाग देंगे, कितना आएगा? 6 डिग्री का कोण बनाती है। आप लिख लेना यहाँ पे मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब आपसे पूछे कि 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप इससे गुणा कर लोगे। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है? 6 डिग्री का कोण बना रही है। तो 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी भाई? 6 इंटू 15, 15 छेगी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। आपसे पूछे कि 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का कोण बनेगा। जब भी हम कोण वाली बात करें दोस्तों तो समझ लेना ये बात आपके दिमाग में उस वक्त चलनी चाहिए कि मिनट की सुई की बात कर रहे हैं तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बन रहा है। ये दिमाग में उस वक्त आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये तो मैंने पढ़ाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिमाग को ऐसा फील नहीं होना चाहिए उस वक्त कि ये मेरे लिए पहली बार कोई नई चीज़ है। जो चीज़ें हमने पढ़ा दी है, जो सब्जेक्ट हमारा जो सिलेबस कवर हो रहा है वो आपके दिमाग में घूमना चाहिए। जब भी उसकी आवश्यकता पड़े तो आपके दिमाग को फील होना चाहिए कि हाँ मेरे को याद है। ठीक है ना। अब हम बात करें घंटे की सुई की। किसकी? घंटे वाली सुई की। इसको मैं मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है ना। उतार लिया आपने। अब घंटे की सुई की बात करें तो घंटे की सुई यहाँ से स्टार्ट होके, समझना आप, यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे पूरा चक्कर लगाते हुए वापस यहाँ पे आ जाए हैं तो कितने घंटे हो जाते हैं? 12 घंटे हो जाते हैं। तो घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का कोण बनाती है। भाई किसी की कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं है ना। 360 डिग्री का ही बनाती है। पूरा चक्कर का मतलब 360 डिग्री। अब यहाँ पे 12 की जगह 1 हो, 1 का मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी? 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 बटे में क्या आएगा भाई? 12। और 12 आएगा तो यहाँ पे 12 का भाग दो 36 में, 12 तिया 36। कितनी बार जा रहा है? 3 बार। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30 डिग्री।
जीरो तो बचा ही है ना, तो जीरो लिखना पड़ेगा। यानी कि घड़ी में घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। याद रहेगा, यहाँ पे लिख लेना, घड़ी में घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये लाइन आपको याद रखनी है भाई। 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। सही है, आगे बढ़े, समझ में आ गया? सुई कौन सी? 1 घंटे वाली सुई है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना रही है। यहाँ से ये रामायण ऐसे कैसे लिख रहा हूँ मैं? ये तो घड़ी में घंटे की सुई, 1 घंटे की जगह में क्या लिख सकता हूँ? 60 मिनट लिख सकता हूँ कि नहीं? यहाँ पे लिखना, घड़ी में घंटे की सुई, थोड़ा सा, सुई 60 मिनट में 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई? 30 का ही तो बनेगा। मैंने तो 1 घंटे की जगह क्या लिख दिया? 60 मिनट लिख दी। कोई गलत बात थोड़ी लिख दी वहाँ पे, नहीं लिखी ना, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ये लैंग्वेज ऐसे कैसे लिखो आप? घड़ी में घंटे की सुई 1 मिनट में, 60 की जगह मैंने क्या कर दिया? 1 मिनट। 1 मिनट में, घड़ी में घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 बटे में क्या आ जाएगा? 60। 1 जीरो से 1 जीरो उड़ गई, 3 से 6 कटेगा तो क्या आ जाएगा? 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री। तो यहाँ पे आई लाइन हमारे पास, घड़ी में घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। कोण ये बात आपको याद रखनी है भाई। 3 चीज़ें हमने सीखी है घड़ी से संबंधित, तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। घड़ी में जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी में मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। और घंटे की सुई 1 मिनट में पूछे, घंटे की सुई 1 मिनट में पूछे आपको कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये हमारी कोणों से संबंधित वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड ये कंप्लीट होता है ना। और हम अगले वीडियो के अंदर इनके प्रश्न सोल्व करेंगे, ठीक है ना।